कैसे गाली दे रहा है यद्यपि, पर मन स्वीकार नहीं कर रहा, समझ जान ही नहीं रहा गाली दे रहा, सामने वाला तो कोई परेशानी नहीं है। विदेशी भाषा परेशानी स्वीकृति से, जहां हमारी भाषा में गाली दी हमारे समझ में आया इसे गाली कहते हैं। हमारे देश की भाषाएं जो हमको ज्ञान नहीं हो गया, ये हमें गाली दे, अब वो हमको हमारी भाषा में खूब गाली दे। मन की स्वीकृति का है हमारी भाषा में, अतएव तो हमारा मन स्वीकार करे, ये अस्वीकार करना ही भाषा में गाली दे हमको दुख से बचना है। हमें पता नहीं क्या कर रहा है। अस्वीकृति गाली दे रहा है मान पर की, मन स्वीकार नहीं कर रहा, निंदा जान ही नहीं रहा, गाली दे रहा, अस्वीकृति। तो कोई परेशानी कैसे? जिसके पास जो चीज है वो देता है, हमारा मन जहां हमारी लिया, भाषा में गाली दी, नहीं हमारे समझ में आया, इसे हम गाली प्रभु कहते को हैं। जो समर्पित है, बहुत ध्यान देने, तो प्रभु कैसा बर्ताव करवा रहे हैं, सारा वो बर्तन जैसा चाहे हमें का है। बड़ी मस्ती का विषय है ये बाबा गिरी। अस्वीकार करना ही चाहे गृहस्थी में चाहे बड़ी मस्ती का विषय है। हम भगवान के भक्त होकर संसार के भगवान के आनंद की आशिकी में निंदा हमको मान अपमान लाभ हानि चिंता सो कैसे? इसका मतलब है अभी रंग नहीं चढ़ा, चीज है वो देता है, हमारा मन आया लिया, हमारा मन आया भगवान के हर विधान में हम प्रभु को जब समर्पित है, बहुत ध्यान देने, तो प्रभु कैसा बर्ताव करवा रहे हैं हृदय में, वो बर्तन जैसा चाहे हमें। जब सबके प्रति भगवत भाव आ जाता है तो कहीं भी हमें आनंद की कमी नहीं लगती। भगवत मार्ग विष्णु पुराण में बड़ी मस्ती का विषय है। हम भगवान के हिरण्यकश्यप के भगवान के आनंद बहुत से उपाय करके हार गया, हमको मान अपमान लाभ चंडामर्क को बुलाया, इसका मतलब है अभी रंग नहीं चढ़ा, शिक्षा देते थे। अतएव हमको और कहा कि तुम हर विधान में वैदिक मंत्रों के ज्ञाता हो, तुम दिव्य शक्ति संपन्न हो, हमारे हृदय में कृत्या उत्पन्न करो और कृत्या समारोह। सबके प्रति भगवत भाव आ जाता तो कहीं भी हमें आनंद। प्रहलाद की रक्षा भगवान कर रहे थे। विष्णु पुराण में कथा आती है, पहले तो भयानक मंत्रों से अभिषेक करके सूल बहुत चंडामर्क ने प्रहलाद जी को ऊपर प्रहार किया, तो चंडामर्क को बुलाया, वो शूल प्रहलाद जी को शिक्षा देते थे। भगवान का एक स्वभाव है, और कहा कि तुम शरणागत वैदिक मंत्रों के ज्ञाता हो, कहीं भी किसी भी तरह की शक्ति संपन्न हो, कष्ट को भयानक वो अपने ऊपर सीधे लेते हैं। कृत्या से मारो। भगवान का एक स्वभाव। जब रावण ने क्रोधित होकर के प्रहलाद की रक्षा भगवान कर रहे थे, ऐसी शक्ति संधान करके शूल मारा कि विभीषण मंत्रों से पधार जाते करके सूल, तो तुरंत विभीषण पाछे मेला, ने प्रहलाद राम सहयोग पूरी अपनी छाती पर वो शूल वार सहा भगवान ने। भगवान का एक स्वभाव देखा प्रहलाद जी ने कि भगवान श्री हरि सामने वो सूल भगवान श्री हरि भी किसी भी अंग का भेदन तो कर ही नहीं सकता, न कष्ट को, और ये किसी ने अपने ऊपर सीधे प्रहलाद जी ने देखा, ये भगवान का एक भगवान श्री हरि जब रावण ने क्रोधित होकर के बहुत ही विषम हिरण्यकश्यप की प्रेरणा से भयानक संधान करके शूल मारा कि विभीषण का अविचार उत्पन्न किया, बहुत तुरंत विभीषण पाछे मेला, गांव में सन्मुख राम सहयो सोई, और पूरी अपनी शास्त्रीय भाषा में अविचार प्रयोग कहते हैं, मारण अविचार, ये अमोघ होता है। तो देखा प्रहलाद जी ने कि भगवान मरेगा सामने वो सूल भगवान, अगर वो नहीं मरा तो कर ही नहीं सकता, नष्ट हो गया। तो ये तीन में कोई ना कोई मरेगा, या तो जिसके ऊपर भेजा गया वो मरे, कहीं खरोच भी नहीं आई, या अगर वहां कोई पावर हुआ हिरण्यकश्यप की प्रेरणा से जिन्होंने पैदा किया मंत्रवेत्ता कृत्या का वो मरेंगे, ब्रह्म ऋषि बहुत भयानक होता है, और या फिर जिसने करवाया गांव में मूठ, तीन में एक मरेगा, पक्का मरेगा। अगर वो अविचार प्रयोग हो गया तो बचेगा। अविचार प्रयोग कहते हैं, मारण अविचार, ये अमोघ होता है, पक्का मरेगा। जो ही अविचार का प्रयोग, मारण का प्रयोग प्रहलाद जी के ऊपर मंत्रों का कृत्या का किया गया, तीन में कोई न कोई मरेगा। वहां तो भगवान श्री हरि सामने भेजा गया, वो मरे, सामने ही रहते थे। या अगर वहां कोई पावर हुआ, जिसको आंख मिल गई उसने वापस किया, पाता है भगवान। जिन्होंने पैदा किया मंत्रवेत्ता, अब वो मरेंगे, वापस हुई, और या फिर उसने करवाया है, चंडामर्क तीन में एक मरेगा, पक्का मरेगा। अगर वो अविचार का प्रयोग हो गया तो बचेगा नहीं, ये शास्त्रीय सिद्धांत है। चंडामर्क जी का ही अविचार का प्रयोग, मारण का प्रयोग प्रहलाद जी के ऊपर मंत्रों का कृत्या का किया गया, कृत्या ने चंडामर्क को मार डाला। वहां तो भगवान श्री हरि सामने खड़े, प्रहलाद जी सामने ही रहते थे। प्रहलाद जी वही तो जिसको आंख मिल गई और उनके चरणों के पास बैठकर चरण सहलाते हुए कहा, अब वो तुरंत कृत्या वापस हुई, मैंने संपूर्ण सृष्टि में आपको देखा, अगर आपके सिवा मैंने और किसी को नहीं देखा, कर दिया।
तो इस मेरी दृष्टि के प्रभाव से मेरे गुरुदेव के पुत्र चंडामर्क जी जीवित का हो गए। चंडामर्क जी तत्काल उठकर बैठ गए। फैल गया कि प्रहलाद कृत्या जी ने भगवान चंडामर्क के को सिवा मार डाला। किसी को नहीं देखा और अब वो सब में पुरोहित भगवान पुत्र को हैं, देखा। गुरु वही कह स्वरूप रहे हैं। भगवान के सिवा किसी को प्रहलाद नहीं जी देखा। नजदीक गए। इस सिद्ध सत्य के प्रभाव उनके से चरणों के ये पास जीवित हो बैठकर जाते। चरण उसी समय फैलाते हुए कहा, चंडामर्क जी जीवित हो हे गए। हरि, जब उनको पता चला मैंने कि संपूर्ण मेरे सृष्टि जीवन में दान आपको देने वाले देखा है, प्रहलाद जी आपके तो चरणों सिवा में गिर गए कि मैंने तो मैंने और आपके लिए किसी को सूत नहीं प्रकट देखा। किया, कृत्या तो प्रकट इस की। मेरी दृष्टि आप के प्रभाव से मेरे वहां गुरुदेव भी के भगवान का पुत्र दर्शन प्रहलाद जी जीवित हो कर जाए। रहे हैं। सांप चंडामर्क से जी डसवाए तत्काल गए, उठकर हाथी बैठ के गए। पैरों से कुचलाए प्रहलाद गए, जी शस्त्रों भगवान से के मारा सिवा गया, किसी को नहीं देखा। पर प्रहलाद सब में जी को भगवान को कभी देखा। भी वही कोई कह रहे, चोट नहीं लगी, भगवान खरोच के नहीं सिवा लगी। किसी क्यों? को नहीं क्योंकि देखा। सब तो में इस सिद्ध श्री सत्य हरि के को देख प्रभाव रहे से थे। ये जीवित हो सब जाते। में उसी भगवान समय को देख रहे चंडामर्क थे। जी जीवित हो गए। जब उनको क्रूर पता से चला क्रूर व्यक्ति कि में मेरे भी जीवन भगवान दान देने वाले शांत प्रहलाद स्वरूप जी तो बैठे चरणों हुए में हैं। गिर गए कि मैंने तो आपके लिए सूल प्रकट भक्त किया, संत कृत्या जो प्रकट की। वासुदेवा आप सर्वमित समात्मा सुदुर्लभा वो वहां भी सब में भगवान श्री का भगवान दर्शन को प्रहलाद जी देखता कर है। रहे हैं। सांप से जब डसवाए सब गए, में हाथी देखता के तो पैरों से दृष्टि आ गई ना, कुचलाए गए, वो शस्त्रों अपने से में भी मारा वही गया। भगवान को देखता पर है। प्रहलाद अब जी न को मैं रह कभी गया भी न कोई तू रह चोट गया, नहीं लगी, भगवान। खरोच नहीं ये लगी। बहुत क्यों? दिव्य स्थिति। क्योंकि ये सब बिना में आए श्री हरि काम को बनेगा देख नहीं। रहे थे। कोई भी हो, सबके सब हृदय में में भगवान इसी को स्थिति देख के रहे आगे थे। प्रेम प्रवाह होता है। क्रूर से क्रूर व्यक्ति में भी जब हम भगवान किसी को शांत देखते हैं कि ये स्वरूप बड़ा बैठे हुए राक्षस हैं। है, तो हमारे दिमाग में भक्त पहले संत राक्षस जो आता है। वासुदेवा सर्वमित हमारे समात्मा दिमाग में सुदुर्लभा धारणा वो बनती सब है, में श्री तब हम भगवान उसको को देखते हैं देखता राक्षस। है। ऐसे हम जब किसी को देखते हैं कि तो भगवान जब सब का में देखता साक्षात तो स्वरूप, दृष्टि हमारे आ गई दिमाग ना, में पहले भाव तो आता है अपने में भी भगवान वही का। भगवान हमको अपने दिमाग को ठीक अब ना करना मैं है। रह गया हमें ना अपनी तू रह गया, वो मानसिकता ठीक भगवान करनी, यही साधना है। स्थिति ये बिना एक आए संत भगवान काम की बनेगा सेवा नहीं। में कोई भी हो, सबके हृदय एक में साधक इसी रहते थे। स्थिति के आगे प्रेम प्रवाह होता है। तो उनका महाराज जी बहुत दिन हो गए हम जब हम किसी को गुरुमंत्र देखते लेना हैं कि चाहते ये हैं बड़ा और हमें कोई राक्षस चमत्कार है, अंदर से तो अनुभव में नहीं हो हमारे रहा आपकी दिमाग सेवा में पहले राक्षस आता है। हमारे उनका दिमाग भाई में अगर धारणा बनती है, चमत्कार की तब हम बात उसको है, देखते हैं तो राक्षस। फिर तुम्हें ऐसे हम जब कसौटी किसी में को लेना देखते हैं पड़ेगा कि हमें। तो भगवान का साक्षात, महाराज हम तो तो हमारे आपकी दिमाग सेवा में में हैं। पहले भाव आता है भगवान का। बोले गंगा हमको स्नान अपने करके दिमाग आओ, को हम ठीक मंत्र करना है। देते हैं, लेकिन हमें अपनी मानसिकता क्रोध ठीक नहीं करनी, आना यही चाहिए साधना तुम्हारे है। अंदर। एक संत भगवान की सेवा में अगर एक क्रोध साधक आया रहते तो अहंकार है, अहंकार है तो शरणागति तो नहीं, उनका महाराज जी शरणागति नहीं बहुत तो दिन हो चमत्कार गए कैसे हम प्रकट होगा। गुरु मंत्र लेना चाहते हैं और हमें कोई महाराज, चमत्कार हम अंदर आपको से दीक्षा अनुभव नहीं देंगे हो फिर रहा आपका। आपकी सेवा में। वो गंगा स्नान करने गए तो एक उनका सोहनी भाई लगाने अगर वाली कूड़ा चमत्कार करकट की समेटने बात वाली है तो माई आया कर कसौटी में लेना पड़ेगा हमें। उस माई से कहा ये नहा के आएगा, हम तो पूरा आपकी का सेवा पूरा में कूड़ा हैं। दोना पत्तल सब उसके ऊपर डाल दो। बोले गंगा स्नान करके गांव आओ, से हम भी लाते मंत्र हो और देते हैं, यहाँ से लेकिन भी है। क्रोध नहीं आना दुआ किया चाहिए महाराज। तुम्हारे अंदर। अब वो झाड़ू लिए माई इंतजार कर जो गंगा नहा के अगर बड़े क्रोध उत्साह से आया आ तो रहे थे, अहंकार गुरु जी है, की सेवा अहंकार में है जाएंगे, तो मंत्र शरणागति मिलेगा, नहीं, शरणागति नहीं तो चमत्कार कैसे प्रकट पूरा होगा? ऐसे चाल दिया महाराज, बस। तुझे बोले समझ हम में नहीं आपको आता दीक्षा गंगा देंगे स्नान फिर करके आ रहे हो क्या वो गंगा स्नान करने गए वो तो एक सोहनी महाराज ने लगाने कहा था, वाली कुछ कूड़ा भी करकट कहे, बुरा समेटने मत वाली मानना, माई आया करती थी। उस माई से नजदीक कहा ये आए। नहा के आएगा, पूरा का पूरा महाराज, कूड़ा दोना पत्तल सब उसको गंगा ऊपर डाल स्नान दो। करके आ रहे तो उसने ऐसा जो गांव से भी लाते क्या हो बोला? तो यहाँ से भी है। लोग गुस्सा आ दुआ गया किया ऐसा। महाराज। नहीं। अब वो झाड़ू लिए माई इंतजार कर जो गंगा नहा के बड़े उत्साह अभी से एक आ साल रहे थे, में। गुरु जी की सेवा में जाएंगे, एक मंत्र साल के मिलेगा बाद और जाओ चमत्कार आज गंगा होगा, स्नान। तो फिर पूरा उसको ऐसा। कहा जो गांव की सोहनी लगा के तुझे कूड़ा समझ में नहीं करकट आता गंगा स्नान अब करके डालना। आ रहे हो क्या क्या। जो ही ऊपर वो डाला। तो महाराज ने कहा था इस बार कुछ भी गाली कहे, गलौज बुरा तो मत नहीं मानना। किया, भाव चलिए। टेढ़ी की और कहा तुम्हें समझ में नहीं आता, हम ही मिले नजदीक आए। तुमको ऐसा करने के लिए, मतलब महाराज, बुरा लगा। गंगा स्नान करके गए। आए तो उसने ऐसा कहा भाई क्या बोला आपने? कैसा? तो गुस्सा आ गया ऐसा। बोले गुरुजी हृदय तो जला और अभी गालियां तो नहीं दी पर बुरा लगा। बोले अभी एक साल में, और साधन एक साल के बाद फिर जाओ आज गंगा स्नान। अगली बार जब तो बिल्कुल गाँव की सावधान थे, सोहनी लगा कुछ के भी पूरा हो, करके सब कुछ भी अब बिल्कुल डालना। अंदर बुरा नहीं लगना चाहिए, नहीं गुरु जो कृपा ही नहीं ऊपर होगी। डाला। वो फिर इस ऐसे बार गाली गलौज तो नहीं उनका किया, धन्य है बहुत टेढ़ी माता, की और कहा तुम्हें समझ आपकी में नहीं कृपा आता। धन्य है, हम ही मिले थे, आप तो ऐसे ऐसा कर रोज दीजिए। कृपा करा मतलब करो, बुरा हम लगा। आपके चरणों की वंदना करते गए, कहा भाई मुस्कुराए गए। कैसा? गुरुजी ने कहा कैसा रहा? गुरुजी हृदय तो जला और गुरुजी हमने चरण गालियां वंदना तो की नहीं दी पर और बुरा लगा। बिल्कुल गुस्सा नहीं आया, बिल्कुल और अहम समर्पित।
अगली बार जब मंत्र बिल्कुल अहंकार समर्पित हो जाए, दिव्यता तो अपने आप बिल्कुल घेर अंदर लेगी। बुरा नहीं लगना चाहिए, नहीं गुरु कृपा नहीं होगी। वो फिर मयि सर्वाणि कर्माणि मयि धन्य है संन्यास माता, अध्यात्म आपकी चेतसा। कृपा धन्य है।
आप ऐसे अध्यात्म रोज कृपा चेतसा करा पर करो। भगवान बहुत हम आपके चरणों की वंदना निरंतर जो मेरा चिंतन करता मुस्कुराए है, गए। चित्त जब भगवान में लगा हुआ है गुरुजी हमने तो फिर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर इनकी गुंजाइश नहीं रह जाती। अहम समर्पित उपासक तब उन्होंने मंत्र जो आज सत्संग हुआ अहंकार उसको समझे समर्पित कि हो जाए, हमारे दिव्यता तो जीवन की अपने आप साधना का फल घेर है। लेगी। जितना विक्षेप है वो सब एक साथ अगर मयि आ जाए सर्वाणि तो कर्माणि भी हम मयि विचलित ना हो, संन्यास शांत अध्यात्म रहे। चेतसा। इसके लिए हमें शरणागति के लिए चेतसा पर यत् भगवान करो। बोलते हैं। भगवान कहते जो करते निरंतर हो, जो यदि मेरा नाश, चिंतन जो खाते करता हो, है, जो दान देते हो, चित्त जो जब तपस्या भगवान में करते लगा हो, वो हुआ सब है, मेरे को तो समर्पित फिर कर काम, दो। उसके क्रोध, लोभ, परिणाम में मद, तुम्हारा मत्सर अहम इनकी समर्पित गुंजाइश होगा। नहीं रह जाती। अहम समर्पित होते ही दिव्य उपासक अनुभव भगवान तुम्हें करा देंगे। जो आज भगवान सत्संग की हुआ, कृपा उसको से समझे तत्व कि ज्ञान होता हमारे है, जीवन भगवान की की साधना कृपा का से फल प्रेम है। होता है, भगवान की जितना कृपा से इस विक्षेप माया है वो से सब एक हमारा साथ उद्धार अगर आ होता जाए है। तो जो हम तो भी हम सुने विचलित उसका ना हो, मनन करें। शांत चार रहें। बातें इसके लिए फिर हमें शरणागति, दोबारा सुन शरणागति के लिए लीजिए। शरणागति में पहला सबसे निरंतर अपने इष्ट देव का जो भजन, दान देते हो, दूसरा जो तपस्या करते हम हो, अपने वो सब इष्ट मेरे देव को से कोई समर्पित शर्त कर न दो, रखें, उसके कोई चाह। परिणाम में तीसरा तुम्हारा अहम इष्ट समर्पित देव होगा, के द्वारा अहम किए हुए समर्पित हर होते ही विधान में दिव्य हम अनुभव आनंदित भगवान रहे। तुम्हें चौथा, करा देंगे। भगवान की किसी कृपा भी से विधान तत्वज्ञान में होता है। प्रतिकूलता भगवान का की विपरीत कृपा से भाव प्रेम करके होता है। हम अन्य भगवान की आश्रय न कृपा ले, से इस माया किसी से से शिकवा हमारा शिकायत उद्धार न होता करे, है। तो जो हम चुपचाप सुने सह जाए, उसका मनन भगवत करें। प्राप्ति चार निश्चित है। बातें शरणागति फिर ही पूर्ण दोबारा भगवत सुन लीजिए। प्राप्ति है। शरणागति इसी से सब में बोध हो जाता है। पहला चर्चा सबसे आगे। निरंतर श्री राधा अपने वल्लभ इष्ट देव का लाल भजन। की जय। दूसरा, हम अपने इष्ट देव से कोई शर्त न रखें, कोई चाह न। तीसरा, इष्ट देव के द्वारा किए हुए हर विधान में हम आनंदित रहें। चौथा, भगवान के किसी भी विधान में प्रतिकूलता का विपरीत भाव करके हम अन्य आश्रय न ले, किसी से शिकवा शिकायत न करें, चुपचाप सह जाए, भगवत प्राप्ति निश्चित है। शरणागति ही पूर्ण भगवत प्राप्ति है। इसी से साफ बोध हो जाता है। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।